सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को और देशवासियों को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी जन्म दिवस है, उनको भी मैं याद करना चाहूँगी। और महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है। ये सही है कि मुख्यमंत्री कल बनीखेत या डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में तलेरू में जो वाटर स्पोर्ट्स का ड्रैगन रेस का एक आयोजन हुआ था उसमें गए थे। मुझे मुख्यमंत्री की बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने की कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती है। मुख्यमंत्री जो भी कोई विधायक होता है, चाहे वो पहली बार जीता हो, जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का पात्र होता है। तो इसमें अफवाह फैलाने की क्या बात है। और मुझे इसलिए हैरानी है कि मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक हैं और मैं 6 बार की विधायक हूँ। इस विधानसभा में राजा वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद, जो कि एक सबसे दुखद घटना रही है इस वर्ष की, इस विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। अफवाहें कोई नहीं फैलाता है। लोगों के मन में अगर किसी भी अपने विधायक के लिए ये बात होती है, ये जनता की बात होती है, मैं किस लिए अफवाह फैलाऊंगी। हमारी पार्टी का नियम सबको पता है। हमारा काम है सरकार बनाना। हम 2022 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री का फैसला हमारी हाईकमांड करती रही है, आगे भी हाईकमांड करेगी। और मुख्यमंत्री मुझे लगता है जो 4-0 का आंकड़ा अभी बाई इलेक्शन में आया उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये भी कह चुके हैं और अभी भी कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद जितनी सरकारें रहीं, लगभग जब वीरभद्र सिंह जी ने अपना कार्यकाल समाप्त किया और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, तो लगभग 40-44 करोड़ का 44,000 करोड़ का कर्जा जो है हिमाचल प्रदेश में था। इन 5 सालों में जब ये सरकार हटेगी तो ये कर्जा 85,000 करोड़ का हो जाएगा। यानी जो 70 साल में कर्जा 44 साल का हुआ वो 4 साल में 85 करोड़ का हो जाएगा। तो ये कहना कि पूर्व सरकारों की वजह से ये हुआ है, ये अपनी जिम्मेवारी से भागना है। ये बैड फिस्कल मैनेजमेंट की वजह से है। और दूसरा, केंद्र सरकार के जो जिस तरह से जीएसटी के कानून लागू किया, जीएसटी के कानून लागू करने के बाद केंद्र ने अपना शेयर नहीं दिया, हमारा शेयर नहीं दिया स्टेट को कोई पैकेज नहीं दिया, आर्थिक पैकेज नहीं दिया, हमारी जो स्पेशल ग्रांट्स थी उनको रिस्टोर नहीं किया। ये सारी वजहें हैं कि ये सरकार, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है फिजूल खर्ची। फौज लगा रखी है चेयरमैनों की, गाड़ियाँ खरीदते रहते हैं, हेलीकॉप्टर खरीदते रहते हैं, बिना मतलब के जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप फिजूल खर्ची करेंगे, लोगों को राहत नहीं देंगे, तो आपको कर्ज ही लेना पड़ेगा। और हमारा ये इस सरकार पे आरोप है कि आप जब हटेंगे, हमारा अनुमान 85,000 करोड़ का है, कहीं 1 लाख तक ना पहुँचा दें। कृषि कानून, पहली बात, कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये कानून थे ही गलत। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री जो हैं, अहंकार में आकर के उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने से इनकार किया शुरुआती दौर में, जबकि सबको मालूम था कि ये कृषकों के हक में नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहां हम इन कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक जो हमारा तरीका होता है बिल्कुल ही सत्याग्रह टाइप का हमारा रहता है कि हम कोई वायलेंस नहीं करते, कांग्रेस पार्टी वायलेंस में बिलीव नहीं करती है, तो हमने अपने तरीके से बात उठाई। मगर इस मौके पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 700 से ज़्यादा किसान जिनकी इस आंदोलन में जान चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है। क्या आज हम उन जानों को वापस लाया जा सकता है? हम कर सकते हैं कुछ उसके बारे में? ये कानून नहीं लाए गए होते तो आज वो लोग जो हैं हमारे बीच होते। तो ये कानून वापस इन्होंने लिए हैं। हमारा तो कहना है ये कानून लाने ही नहीं चाहिए थे। आज इन्होंने वापस लिए हैं, देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। अभी इसमें कुछ और दाव पेच हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, टिकैत साहब ने कहा है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अभी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते भय एमएसपी को लेकर के है।
एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन्होंने उस बात को छुआ भी नहीं है। और आप जानते हैं कि जब तक इस सरकार को, इस पार्टी को किसी चीज़ का एहसास न कराया जाए, जैसे आपने देखा हिमाचल प्रदेश में 4-0 हमने बाई इलेक्शन में जीता, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजन पूरे देश में कीमतों को नीचे लाना पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को नीचे लाना पड़ा। ये अपने अहंकार में भूल जाते हैं कि वोट की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है, जनता की भावनाएं क्या होती हैं। आज महंगाई जो है आसमान छू रही है। कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश ने एक रास्ता दिखाया है कि लोगों की समस्याओं को आप अगर हल नहीं करेंगे, और ये मेरा ये मानना है कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कानून वापस लिए हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए, क्या कृषकों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाने नहीं चाहिए थे? ये इसके बारे में इन्होंने कोई सोचा? जो 700 जाने गई उसके बारे में कभी सोचा? और हिमाचल प्रदेश ने 4-0 करके जो रास्ता दिखाया है, ऐसा ही रास्ता भारत की जो जनता है, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी ताकत को समझा, अपनी ताकत को समझ करके इस सरकार को अपने घुटनों पे लेकर के आई। और आज जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम होने शुरू हो गए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में रसोई गैस, सरसों का तेल, खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें, इनके भी दाम नीचे आएंगे। सरिया 7,000 रुपये से ऊपर चला गया है, सीमेंट की बोरी 150 रुपये 200 रुपये बढ़ जाती है। वोट की ताकत, जनता की ताकत के सामने अहंकार को झुकना पड़ा, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसी बात के लिए किसानों के साथ खड़ी रही।